इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 1 जून 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक SRO जारी किया गया, SRO 642, जिसका टाइटल है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म 2023। इस SRO के तहत बार्टर ट्रेड अलाउ कर दी गई है, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है 3 कंट्रीज़ के साथ, अफ़गानिस्तान, ईरान और रशिया। और इस SRO के साथ एक एनेक्चर अटैच किया गया है, जिस एनेक्चर में वो आइटम्स को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि कौन सी आइटम्स बार्टर ट्रेड के लिए आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसी तरह कौन सी आइटम्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं ईरान से, अफ़गानिस्तान से और रशिया से। तो ये जो SRO है उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है और इसकी अप्रूवल लेने का तमाम प्रोसीजर वो भी इसी SRO में दे दिया गया। बड़ा सिंपल और बड़ा वेल एलेबोरेटेड ये SRO है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। और वहाँ पे जो अप्रूवल का जिक्र किया गया है वो जो रेगुलेटरी करेक्टर है, जैसे हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की जिस तरह से हम अप्रूवल ले रहे थे, उसी वे से जाके ये भी रेगुलेटरी कलेक्टर से ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अप्रूवल के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है, मेजर तो 3 पॉइंट्स ये हैं कि आप जो है टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्टर जो है, और पाकिस्तान सिंगल विंडो में रजिस्टर्ड हुए, और वैलिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए जो कि रजिस्टर्ड हुए कस्टम अथॉरिटीज़ के ज़रिए कस्टम्स कंप्यूटराइज सिस्टम में VBOC में। ये 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं एलिजिबल के लिए कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकें, और फिर आप अप्लाई करें रेगुलेटरी करेक्टर से, अप्रूवल आपकी हो जाती है तो फिर आप बार्टर ट्रेड कर सकते हैं इस SRO के तहत इमीडिएटली आज से ऑनवर्ड ही। और ये ऑनलाइन अप्लाई होना है, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो भी सारा इसमें SRO पे डिफाइन कर दिया गया है। और जो एनेक्चर साथ दिया गया वहाँ पे बकायदा तमाम डिटेल्स मेंशन है, नंबर ऑफ आइटम्स की भी, HS कोड्स की भी। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि इस SRO को लिंक कर दिया गया है IPO और EPO के साथ। IPO मीन्स इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर। जो इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर या एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर्स में जो परमिट्स चाहिए, यानी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, परमिट्स चाहिए, लाइसेंस चाहिए, सर्टिफिकेट्स चाहिए, या कोटा की रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो सारा इस चीज़ें जो हैं वो इस पे अप्लाई करेंगी, ऐसे ही जैसे इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर और एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर में दी हुई है एज इट इज़। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अच्छा डिसीजन लिया है और होपफुली इसके अच्छे रिज़ल्ट आने चाहिए, इकोनॉमी पे भी अच्छे रिज़ल्ट आने चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर में भी थोड़ी खुशी की लहर होनी चाहिए, और इसकी बेस पे फ़ौरन जो रिज़र्व में प्रेशर है उसमें भी थोड़ा डिक्लाइन आना चाहिए। GDP पे भी बेहतरी आनी चाहिए, नो डाउट माइनस ही होएगी, बेहतरी आनी चाहिए। किसी हद तक जो आउट ऑफ द वे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और स्मगलिंग हो रही थी वो भी बड़ा अच्छा, उस पर कंट्रोल आएगा इस पे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि टू कट शॉर्ट बॉटम लाइन यही है कि ये एक अच्छा डिसीजन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो ट्रेड के बारे में। और ऐसे ही डिसीजन जहाँ जहाँ मज़ीद ज़रूरत पड़ती है डिसीजन होते गए, तो पूरी उम्मीद है पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और इंशाल्लाह ताला आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।